त्रिषष्टि शला का पुरुष भाग 10। उसी समय चक्रवर्ती वज्रसेन का जन्मदिन निकटवर्ती होने के उस उपलक्ष्य में अनेक राजा और राजपुत्र वहां आए थे। श्रीमती के मनोभावों को व्यक्त करने वाला वह चित्रपट लेकर पंडिता जिस राजपथ से वह जा रहे थे उसी राजपथ के किनारे खड़ी हो गई। वो जो आए उनमें जो शास्त्रज्ञ थे आगम के अनुसार चित्रित नंदीश्वर दीप आदि देखकर उसकी स्तुति करने लगे। अनेक श्रद्धा ने सिर झुका कर चित्रपट अंकित अरहत मूर्ति का विशद वर्णन करने लगे। कलापिज्ञ गण सूक्ष्म रूप में रेखा प्रंगन आदि वास्तविकता की प्रशंसा करने लगे। कोई सान्निध्य अब की भ्रांति चित्रपट पर चित्रित सफेद, पीला, नीला, लाल आदि रंगों का वर्णन करने लगे। इसी बीच नामानुरूप गुणयुक्त दूरदर्शन नामक राजा का दुर्दांत नामक पुत्र है। वह कुछ क्षण तक चित्रपट को देखता रहा और तभी मूर्छित होने के बहाने पर धरती पर गिर पड़ा। फिर संज्ञा लौटाई और इस प्रकार धीरे धीरे उठ बैठा। लोगों ने उसके बेहोश होने का कारण पूछा तो वह झूठ बनाकर बोला, इस पट में किसी ने मेरे पूर्व जन्म की कथा चित्रित की है, अतः पट देखकर पूर्व जन्म स्मरण हो आया है। ये मैं ललितांग देव हूँ और ये मेरी देवी स्वयं प्रभा है। इस प्रकार वहाँ जो जो घटना चित्रित थी उसका वर्णन किया। पंडिता बोली, यदि ऐसा ही है तो चित्र में चित्रित स्थानों का अंगुली के संकेत से नाम बताओ। दुर्दांत बोला, ये सुमेरु पर्वत है, ये पुंडरकिनी नगरी है। पंडिता बोली, इस मुनि का नाम क्या है? वह बोला, मुनि का नाम मैं भूल गया हूँ। पंडिता ने फिर पूछा, मंत्री परिव्रत इस राजा का वह नाम है, वह तपस्वी कौन है? दुर्दांत बोला, मैं उनका नाम नहीं जानता। इससे पंडिता समझ गई यह अर्थात ललितांग देव नहीं है। तब वह हंसते हंसते बोली, तुम्हारे कथानुरूप यह तुम्हारे पूर्व जन्म का विवरण है। तुम ललितांग देव और तुम्हारी पत्नी स्वयं प्रभाव ने कर्म दोष से इस वक्त पंगु होकर निग्रान में जन्म ग्रहण किया है। अपना पूर्व जन्म स्मरण हो जाने के कारण इस चित्रपट में उसने अपना पूर्व जन्म चित्रित किया। मैं जब धातकी खंड गई थी तो उसने ये चित्रपट मुझे दिया था। उस पंगु पर दया आ जाने के कारण मैंने तुम्हें खोज निकाला है। अब तुम मेरे साथ चलो, धातकी खंड में मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगी। वत्स, दारिद्र्य पीड़ित तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह में दुखी जीवन व्यतीत कर रही, अतः तुम उसके पास जाकर तुम्हारी पूर्व जन्म की वल्लभा को आश्वस्त करो। पंडिता के चुप होने पर दुर्दांत के बंधु बांधव परिहास करते हुए बोले, बंधु, लगता है तुम स्त्री रत्न प्राप्त करोगे। तुम्हारा पुण्यदय हुआ है, अतः तुम जाकर उस पंगु स्त्री से मिलो और आजीवन उसका लालन पालन करो। मित्रों के इस परिहास को सुनकर दुर्दांत कुमार लज्जित हो गए और विनय के लिए लाई हुई वस्तु में जो बच जाती उस भांति मुख बनाकर वहां से विदा हो गया। इसके कुछ पश्चात ही लोहांगपुर में आए हुए बजरंग कुमार भी वहां पहुंचे। वे चित्रपट पर अंकित चित्र देखकर मूर्छित हो गए। उन्होंने पंखे से हवा की गई, आंख मुंह पर जल के छींटे डाले गए, तब उनकी चेतना लौटी। उसी क्षण मानो इसी मुहूर्त में स्वर्ग के अवतरण किया हो, उसी प्रकार उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पंडिता ने तब उनसे पूछा, कुमार, इस चित्रपट को देखकर तुम मूर्छित क्यों हो गए? वज्रजंग ने प्रत्युत्तर दिया, भद्रे, मेरे पूर्व जन्म की कथा मेरी स्त्री सहित इस चित्रपट पर अंकित है, वहीं देखकर मैं मूर्छित हो गया। यह है ईशान कल, उसमें यह श्रीप्रभ विमान है। यह मैं ललितांग देव हूँ, ये मेरी देवी स्वयं प्रभा है। धातकी खंड के नंदी ग्राम में महादरिद्र के घर जन्मी निर्नामिका अंबर तिलक शिखर पर यह खड़ी है और युगंधर नामक मुनि ने अनशन व्रत ग्रहण कर रही है। यह वह मुक्त पर आसक्त हो इसलिए मैं उसे दिखलाई दे रहा हूँ। वहाँ उसने मृत्यु प्राप्त होने पर मेरी स्वयं प्रभा नामक देवी के रूप में जन्म ग्रहण किया। यहाँ मैं नंदीश्वर द्वीप में अरहत प्रतिमा के पूजन चंदन में निरत हूँ और यहाँ पर अन्य तीर्थ को जाते समय मैं च्युत हुआ। एकाकिनी दिन और दरिद्र की भांति स्वयं प्रभा ने यहाँ जन्म ग्रहण किया, ऐसा मेरा अनुमान है। वह मेरे पूर्व भव की प्रिया थी, अब यही है मेरा विश्वास है। जाति स्मरण ज्ञान से उसने ही ये चित्रपट अंकित करवाए, कारण अनुभव के बिना दूसरा कोई ये सब नहीं जान सकता। समस्त स्थानों पर निर्देशन कर वज्रजंग जो कुछ बोला सुनकर पंडिता बोली, वत्स, तुम्हारी बात सत्य है। तब पंडिता श्रीमती के पास गई और हृदय के दुख को दूर करने वाले श्री औषध की भांति सारा वृत्तांत उसने सुनाया। मेघ के शब्द सुनकर विद्युत पर्वत की भूमि जिस प्रकार रत्नों से अंकुरित हो जाती है, उसी प्रकार श्रीमती अपने प्रिय पति के विषय में सुनकर रोमांचित हो गई। फिर उसने पंडिता से सब कुछ पिता को कहलवा भेजा, कारण स्वच्छंद न होना कुलीन कन्या का धर्म है। पंडिता की बात सुनकर वज्रसेन उसी प्रकार आनंदित हुए जैसे मेघ ध्वनि सुनकर मयूर आनंदित होता है। उन्होंने वज्रजंग कुमार को बुलवाकर कहा, मेरी कन्या श्रीमती पूर्व जन्म की भांति हुई इस जन्म में भी तुम्हारी बने ये मैं चाहता हूँ। वज्रजंग ने ये बात स्वीकार कर ली। समुद्र ने जिस प्रकार लक्ष्मी का विवाह विष्णु से किया था, वज्रसेन ने भी अपनी कन्या श्रीमती का विवाह उसी प्रकार वज्रजंग
से कर दिया। फिर चंद्रिका की भांति एक रूप पति पत्नी ने उज्ज्वल पट्ट वस्त्र धारण कर राजा की आज्ञा लेकर लोहांगलपुर में को गमन किया। वहाँ पुत्र की योगावस्था संबतपुर सुवर्णजंग ने भी पुत्र को राज्यभार देकर प्रव्रज्य ग्रहण कर ली। इधर चक्रवर्ती वज्रसेन ने भी स्वपुत्र पुष्करपाल को राज्यभार देकर प्रव्रज्य ग्रहण की और तीर्थंकर हुए। वज्रजंग निष्प्रिय के साथ संभोग करते हुए जिस प्रकार हस्ती कमल को वहन करते उसी प्रकार राज्यभार वहन करते लगे। गंगा और समुद्र की तरह वे भी कभी वियुक्त नहीं होते। निरंतर सुख भोग करते हुए उस दंपति को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अहिकुल की उपमा सेवनकाड़ी और महाक्रोधी समांत राजा पुष्करपाल के विरोधी हो गए। सर्प की भांति उन्हें वश में लाने के लिए पुष्करपाल ने वज्रजंग को बुलवाया। शक्तिशाली वज्रजंग उसकी सहायता के लिए रवाना हुए। इंद्र के साथ जिस प्रकार इंद्राणी जाती उसी प्रकार अचल भक्तिमती श्रीमती श्री स्वामी के साथ हो गई। अर्धपद जाते न जाते अमावस्या की रात्रि में चंद्रिका को भ्रम उत्पन्नकारी एक विस्तृत काशवन उन्होंने देखा। पति को ने कहा, इस पद पर दृष्टि विसर्प रहता है। यह सुनकर उन्होंने भिन्न पद से गमन किया, क्योंकि नीतिवान पुरुष उपस्थित कार्य में ही तत्पर होते। पुंडरीक सदृश वज्रजंग पुंडरीकिनी नगरी में उपस्थित हुए। उसके शक्ति बल से समस्त सामंत नृपतिगण पुष्करपाल के अधीन हुए। विधि ज्ञाता पुष्करपाल ने जिस प्रकार गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए उसी प्रकार वज्रजंग राजा का सम्मान किया। कुछ दिन पश्चात पुष्करपाल से विदा लेकर वज्रजंग ने श्रीमती को साथ लिए लक्ष्मी के साथ जिस प्रकार लक्ष्मीपति जाते उसी प्रकार प्रस्थान किया। शत्रुनाशकारी राजा जब उस काशवन के निकट आए तब मार्गदर्शक चतुर व्यक्ति बोले, अभी इस वन में दो मुनियों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के कारण देवतागण आए। उनकी धृति से दृष्टि विसर्प निवृत्त हो गया। वही दोनों मुनि सागरसेन और मुनिसेन सूर्य और चंद्र की भांति अभी यहाँ प्रवस्थित है। संसार संकट में दोनों सहोदर भाई। ये सुनकर वज्रजंग आनंदित हुए और विष्णु जिस प्रकार समुद्र में निवास करते उसी प्रकार वे भी वहाँ निवास करने लगे। देवताओं द्वारा परिवृत और धर्मोपदेशनरत उन दोनों मुनियों को राजा ने श्रीमती सहित वंदना की। उपदेश के अंत में उन्होंने मुनियों को अन्न वस्त्र आदि दान किया। फिर वे सोचने लगे, धन्य है ये मुनि युगल जो सहोदर के संपर्क में भी समान कषाय रहित, ममता रहित और परिग्रह रहित है। मैं ऐसा नहीं, मैं अधम हूँ। व्रत ग्रहणकारी पिता के सम्मान के अनुसरणकारी होते तभी तो पिता के पौरुष पुत्र कहलाते। मैं ऐसा नहीं हूँ, अतः पुत्र की भांति हूँ। इतना होने पर भी यदि मैं अभी व्रत ग्रहण करूँ तो उचित ही होगा, कारण दीक्षा प्रदीप की भांति ग्रहण मात्र से ही अंधकार दूर करती है। इसलिए मैं यहाँ से राजधानी लौटकर पुत्र को राज्य सौंप हंस जिस प्रकार हंस गति को प्राप्त होता है मैं भी उस प्रकार पिता के पद चिन्ह को अनुसरण करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।